नमस्कार। आज हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत एसईडीजी के बारे में चर्चा करेंगे। तो यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण आपका की टर्म है। इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें तो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप इसका फुल फॉर्म है। ऐसे ग्रुप जो जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से डिसएडवांटेज्ड होते हैं, उन ग्रुप्स को इनके अंतर्गत रखा जाता है। तो वो जो नॉर्म्स है एनईपी में इसकी बात कही गई है। तो 5 को मुख्य आपके भाग है। वो बात करें तो लैंगिक रूप से आपका होता है, सामाजिक रूप से होते हैं, भौगोलिक रूप से होते हैं, दिव्यांगता के अंतर्गत आने वाले होते हैं और सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े होते हैं। तो यहाँ पे जब भी बात करें जो वंचित समूह है हमारा, उसको हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो लैंगिक रूप से आपका मेन के अतिरिक्त पहले फीमेल्स का था, आप सारी चीज़ें बराबर दी जाने लगी। इसके अतिरिक्त अब जो आपका अदर थर्ड जेंडर है उनकी बात यहाँ पर की गई है। सामाजिक आर्थिक तो आपका एसटी, एससी, ओबीसी और धार्मिक जो आपके अल्पसंख्यक है उनकी बात की गई है। भौगोलिक रूप से एसईजेड मतलब आपके जो स्पेशल एजुकेशनल जोन बनाए गए हैं, जहाँ पे इनकी संख्या ज़्यादा होती है, उस क्षेत्र को स्पेशल एजुकेशनल जोन कहा जाता है। ठीक है, वहाँ पे वो भौगोलिक स्थिति विशिष्ट होती है जहाँ समावेशी शिक्षा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा आपका जो लैंगिक है, इसके अंतर्गत जीआईएफ की भी बात की गई है, फुल फॉर्म है जेंडर स्कूल फंड, ये है। इसके अलावा दिव्यांगता के अंतर्गत पीडब्ल्यूडी एक्ट आपका आया, जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में आया, जिसमें 21 प्रकार की दिव्यांगता है, उनके अंतर्गत आने वाले बच्चों की बात की गई है। इसके अलावा जो आपका सामाजिक आर्थिक रूप से बच्चे हैं उनकी बात की गई है। अगर उनके कुछ विशिष्ट प्रकार देखें तो आपके प्रवासी जो एक जगह नहीं रुकते, गार्जियन अलग अलग जगह पे जाके कार्य करते हैं और वो बच्चे प्रवासी बच्चे कहे जाते हैं, उनकी शिक्षा की बात की गई है। बाल श्रमिक जो है उन बच्चों के एजुकेशन की बात की गई है। कम आय वाले, आर्थिक तंगी से जूझने वाले, गरीब अलग से अगर आप देखें कि जिनको मतलब आप कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से बहुत ही दिक्कत होती है, उनके बच्चे, भीख मांगने वाले बच्चे जो आपके आते हैं, आपने देखा ही होगा, अक्सर दिखते। देखिए हम नहीं कह सकते वो गरीब हैं, वो एक जैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं उन बच्चों को शिक्षा की आवश्यकता है तो उनको इसके अंतर्गत रख सकते हैं आप। इसके अलावा तस्करी किए हुए बच्चे जो आपके होते हैं। शहरी गरीब क्या होता है? जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं वो बच्चे, संकटग्रस्त परिस्थितियों में रहने वाले बच्चे, इसमें बहुत सारे आपके टर्म्स हैं। इसके अलावा भूमिहीन मजदूर, ठीक है, वो भी आपके जो है एसईडीजीज के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, इनके बारे में और एक टर्म्स पूछा जाता है। आईईपी तो इंडिविजुअलाइज्ड आपका एजुकेशन प्रोग्राम है जो बच्चों को मेन स्ट्रीम से जोड़ता है, उसकी बात की गई है। तो क्या क्या चीज़ें हैं हमने देखी। अब इनको जो मुख्य सिद्धांत है, किस किस चीज़ों से इनको जोड़ा जा सकता है उसकी बात की गई है। जैसे स्वीकार्यता इनकी, ठीक है, भागीदारी, ठीक है, इसके अलावा पहुँच, ठीक है, शिक्षा की पहुंच यहाँ तक पहुंचाना, प्रतिधारणा, समता और समानता, जिसको जितनी जरूरत है वो, और सबको समान रूप से वितरण, सामुदायिक भागीदारी बढ़ाना। इसके अलावा CWSN प्रशिक्षण, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स, जो आपके बच्चे हैं उन बच्चों के लिए शिक्षकों का जो प्रशिक्षण है उनकी बात की गई। होम बेस्ड एजुकेशन, जो नहीं विद्यालय तक पहुंच पा रहे हैं उनको घर पे शिक्षा देने के जो है बात कही गई है। इसके अलावा आपका भौतिक और तकनीकी पहुंच की बात की गई है। मातृभाषा में शिक्षा देना है, ये तो आपको पता है, लेकिन बहुभाषावाद जो आपकी है इसको भी आपको देखना है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा क्रियात्मकता को बढ़ाना है, संवेदनशीलता को बढ़ाना है, और परामर्श, निर्देशन और परामर्श इसमें आवश्यक है। इसके जो टर्म्स हैं, जो चीज़ें हैं आपकी, कहा जाए तो जो प्रविधियां हैं, उसकी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।